नमस्कार, आपके साथ मैं रीना झा बालियान। आज जिस टॉपिक के साथ मैं आप लोगों के बीच हाजिर हूं, उम्मीद करती हूं कि इसे सुनने के बाद शायद जितने भी अभिभावक हैं या फिर स्टूडेंट के पेरेंट्स हैं, उनके चेहरे पर मुस्कान जरूर लौट आएगी। दरअसल आज मैं बात करने वाली स्कूल फीस को लेकर, जिसके बारे में इस लॉकडाउन के दौरान जब स्कूल बंद थे तब उसके बाद कई स्कूलों की तरफ से प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर डाला गया था कि स्कूल बंद होने के बाद भी उन्हें फीस जो है वो चुकानी होगी स्कूल को, जिस पर काफी गतिरोध जो है वो देखने के लिए मिला है स्कूल और पेरेंट्स के बीच में। लेकिन अब जैसे जैसे स्कूल खुल रहे हैं उसके बाद डिसीजन जो है सरकार की तरफ से भी लिया जा रहा है और आपको ये सुनकर अच्छा भी लगेगा अगर आप एक अभिभावक हैं तो, कि राज्य सरकारें अपने स्तर से फैसला ले रही है स्कूल की फीस को लेकर। जैसे कि गुजरात सरकार ने पहले फैसला लिया और बिल्कुल अब उसके देखा देखी ओडिशा सरकार ने भी स्कूल फीस को लेकर फैसला लिया है। क्या है वो फैसला बताऊंगी मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से एक एक पॉइंट के साथ कि आपको कैसे फायदा होने जा रहा है। और जो आपके सिर पर टेंशन अब तक बनी थी स्कूल फीस चुकाने को लेकर, लॉकडाउन के पीरियड के दौरान भी जो स्कूल बंद थे, आपको लग रहा था कि उस फीस को भी आपको भरना होगा, पूरी फीस आपको चुकानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि गुजरात और ओडिशा की सरकार ने ऐसा कुछ फैसला लिया है जो सीधे तौर पर आपको अभिभावकों को फायदा पहुंचा रहा है। दरअसल गुजरात राज्य सरकार द्वारा यहाँ पर शैक्षणिक वर्ष यानी कि जो 2020 से लेकर 2021 तक का जो ये सेशन रहने वाला है, इसके लिए शिक्षण शुल्क में 25% जो है और अन्य शुल्क में 100% कटौती की घोषणा की गई। और इसके बाद अब ऐसा ही फैसला ओडिशा की सरकार ने लिया है। ट्यूशन फीस में 26% तक घटाने के निर्देश दिए गए हैं और सभी एडेड, नॉन एडेड और निजी स्कूलों को ये निर्देश जारी किया गया है। दरअसल ओडिशा हाई कोर्ट द्वारा पेरेंट्स एसोसिएशन की एक याचिका दाखिल की गई थी जिसमें निर्देशों के पालन में ओडिशा राज्य सरकार के स्कूल और मास एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा मंगलवार यानी कि 19 जनवरी को राज्य के सभी स्कूलों के फीस में कटौती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यानी कि ओडिशा में अगर आप रहते हैं तो ओडिशा वासियों के लिए अच्छी खबर है कि हाई कोर्ट में ये पूरा मामला चला गया। एसोसिएशन ने, पेरेंट्स एसोसिएशन ने जो याचिका डाली थी उस पर सुनवाई हुई, उसके बाद ये फेवर में गया अभिभावकों के और उसके बाद राज्य सरकार ने इस तरह से फैसला लिया कि फीस में कटौती का फैसला सरकार ने ले लिया है। विभाग की अधिसूचना के मुताबिक जिन स्कूलों में वार्षिक शिक्षण शुल्क जो है 6,001 से लेकर 12,000 रुपए तक की फीस है, वहां इसमें 7.5% की कटौती की गई है 2020 से 2021 के सेशन के दौरान। वहीं 12,001 रुपया और से लेकर 24,000 रुपए तक की जो फीस है जिसकी, उसमें 12% की कटौती की जाएगी। हालांकि विभाग द्वारा 6,000 रुपए तक के ट्यूशन फीस में कोई भी कटौती नहीं की गई है, यानी कि ट्यूशन फीस में कोई कटौती नहीं है, लेकिन जो आपका मंथली जाता है, मंथली फीस जाती है या फिर जो एक साल का पूरे एक साथ आप फीस देते हैं एजुकेशन फीस, वो उसमें कटौती जो है वो की गई है। वहीं दूसरी तरफ 24,000 से लेकर 48,000 रुपए तक के ट्यूशन फीस में 15% कटौती जो है वो की गई है और 48,000 से लेकर 72,000 रुपए तक के जो ट्यूशन फीस है उसमें 20% की कटौती की गई है। वहीं 72,000 से लेकर 1,00,000 रुपए की जो ट्यूशन फीस है उसमें 25% की कटौती करने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही जिन स्कूलों या कक्षाओं के लिए 1,00,000 रुपए या फिर अधिक का ट्यूशन फीस लिया जाता है, अब इसमें 26% की कटौती की जाएगी। अब इसके साथ ही शिक्षा विभाग ने महामारी की अवधि के दौरान स्कूलों द्वारा लिए गए यहाँ पर लिए जाने वाले ऑप्शन फीस को ना लेने के निर्देश भी दिए हैं। इनमें एक्टिविटी फीस, लॉन्ड्री फीस और यहाँ पर एक्सटर्नल एग्जाम्स फीस, यूनिफॉर्म फीस, कन्वेंस फीस, एजुकेशन ट्रिप, जो एक्स्ट्रा चीजें होती है जिसे लेकर आपको फीस चुकानी होती है, उन्हें एनुअल फीस में शामिल कर दिया गया है। हालांकि विभाग के नोटिस के मुताबिक स्कूलों द्वारा लिए जाने वाले हॉस्टल फीस में 30% की कटौती की घोषणा की गई है। वहीं स्कूल ट्रांसपोर्ट फीस और फूड चार्जेस पहले से ही समान लेंगे और इसके लिए कोई भी कटौती जो है वो नहीं की गई है। यानी कि मैंने आपको सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि स्कूल फीस आपके बच्चे की जितनी जाती है उनमें कितने % कटौती की गई है,
ट्यूशन फीस में भी एक मार्जिन रखा गया है कि इतने मार्जिन तक आपकी फीस में कोई कटौती नहीं है, लेकिन अगर उससे ज्यादा आपके बच्चे की फीस जाती है तो उसमें भी एक मार्जिन रखा गया है कि इतने फीसदी उसमें ट्यूशन फीस में भी कटौती जो है वो की गई है। यानी कि अच्छी खबर है अभिभावकों के लिए। पहले गुजरात सरकार ने फैसला लिया, उसके बाद अब ये ओडिशा सरकार ने फैसला लिया। विस्तार से जो मैंने आपको बताया वो ओडिशा सरकार के द्वारा लिया गया फैसला है, जिसके लिए निर्देश जो है विभाग को, शिक्षा विभाग को जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से सीख लेते हुए अन्य राज्य की जो सरकार है वो भी फैसला ले, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो पेरेंट्स हैं जो इस बात को लेकर टेंशन में थे, चिंतित थे कि आखिर उन्हें एक बड़ा अमाउंट चुकाना पड़ेगा अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर, फीस को लेकर, जब स्कूल बंद थे उस दौरान भी। लेकिन ऐसे में सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है, जैसा कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा गुजरात में और ओडिशा में। उम्मीद करते हैं आगे भी राज्य सरकारें, अन्य राज्यों की जो सरकारें इस तरीके से फैसला ले ताकि आप लोगों को राहत पहुंच सके। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।